प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाकर के जीव को सत्संग मिलता है। सत्संग के बिना इस जीव आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि भवसागर से पार होने की नौका सत्संग है। नितानंद सत्संग है भवसागर की नाव, और न मार्ग मुक्ति का कोटि करो पाओ। मानव जीवन में दुखों से छूटने के लिए आए थे, मुक्त होने के लिए आए थे, लेकिन मोह ममता में इतने अंधे हो गए, परमात्मा को विसार के झूठे सुख के पीछे दौड़ने लग गए। इस बात का भी अनुभव नहीं होता कि ये शरीर आज है, कल तेरे पास नहीं होगा, और ये शरीर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, दिया बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ऐसे ही ये श्वासों की पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। शरीर बढ़ रहा है, धीरे से धीरे शरीर बदल रहा है, और बदलते बदलते एक वृद्ध अवस्था की ओर चला जाएगा। और ये भी पता नहीं होता कि वृद्ध अवस्था आएगी कि नहीं आएगी। व्यक्ति कितना ही समझदार हो, कितना ही सियाना बने, लेकिन जब तक स्वयं का अनुभव नहीं है, भले ही दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत उसने पाई हो, सच तो ये है कुछ भी नहीं पाया। क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े धीरवान, बलवान, शूरवीर हुए और चले गए, किसी की गिनती भी नहीं, निशान भी नहीं है। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? हमारी कोई गिनती करेगा? 100-200 साल बाद चित्र भी नहीं होगा। क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, झूठे मोह में फंसा के, लालच में डाल के? मालिक के नाम का सिमरन करके, मालिक के नाम की कमाई करके काल का ग्रास से कैसे बचोगे? नहीं, काल बड़ा बलवान है। काल देवी देवता, काल मरोड़े देवता, पैगंबर और पीर, नितानंद कोई थिर नहीं, जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता, काल पीर पैगंबर को खा जाता है। हम साधारण से लोगों की क्या औकात है? इसलिए अपनी राह बुहारिए हेली, अपनी राह को साफ करो। भीतर में जल्दबाजी आती है, क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों को लेके मन में विरोध आता है, तो समझना अभी मन में बहुत कुछ ठीक होना बाकी है। जबकि संत कहते हैं भली बुरी सबकी सुन लीजिए। लाख कहेंगे लोग, भली भी बुरी भी। जरूरी नहीं है कि सब महात्मा अच्छा है तो सबको अच्छा लगे, भगवान भी अच्छा नहीं लगता सबको। तो सब तो मानते ही नहीं है भगवान को, और तो बात ही छोड़ दो। इसलिए दुनिया क्या कहेगी इस बात की ओर ध्यान न देके आपने क्या करना है और जीवन को सार्थक कैसे करना है, आप जरूरतमंद पीड़ित के कैसे काम आ सकते हैं, क्योंकि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जाएगा। आजा रे बंदे शरण सतगुरु की, फिर पाछे पछताएगा, फिर पछतावा होगा, रोना होगा,
फिर अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाओगे, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, तूने रमता राम भुलाना रे, अज्ञान रमता विसार के, क्या सुख सोवे नादाना रे। तू परमात्मा को भूल के और अज्ञानता की नींद में सो के, ऐ नादान तू खुश हो रहा है, तू शांति चाहता है, बस सो जाऊं, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, दुनिया की दौलत मिल जाए, आनंद मिलेगा। सारी दुनिया की दौलत आपकी मुट्ठी में होगी और आध्यात्मिक दौलत आपके पास नहीं होगी, तो सारी दुनिया की दौलत होते हुए भी आप कंगाल हैं। क्योंकि जब आपकी आत्मा ये सारे बंधन तोड़ के शरीर को छोड़ के जाएगी, जब आपकी डिग्री, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपके पद आपके साथ नहीं होंगे, आपका किया हुआ कर्म, आपका विचार आपके साथ होगा, आपका कर्म आपके साथ होगा। और कर्मों का भुगतान किसी और ने नहीं करना है, आपने ही करना है। इसलिए राम को विसार के क्या सुख की नींद सो रहा है, और वो अविनाशी तेरे घट में ही मौजूद है। हर अविनाशी घट में तेरे गफलत माई न जाना रे, मनसा जन्म अमोलक खोया, माया से लिपटाना रे। उस रमते राम को भूल के, परमात्मा को भूल के, धूल में चित दिया, विषय विकार, काम क्रोध, लोभ मोह का ही मन में चिंतन चलता रहा। बचपन में जो दौड़ थी मन की, जवानी में भी वही दौड़, कभी ठहराव हुआ नहीं, कभी थका नहीं, कभी मन में शिथिलता आई नहीं। वृद्ध अवस्था में भी फिर कूदौड़, कभी शांत चित्त नहीं हुआ, कभी विराम दिया ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, पर रास्ता भूल गए, बाहर नहीं जा सकते, इसलिए भटकते हैं, कभी किसी वस्तु में, कभी किसी वस्तु में। जैसे नादान बच्चा चंद्रमा को देख के खुश होता है, पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे नादान बच्चा दिए को पकड़ने की कोशिश करता है, आग को छूने की कोशिश करता है, उसको पता नहीं है कि आग जला देगी, लेकिन उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे मन को, क्योंकि हमारे मन में ऐसे ही विचार बने हैं, विषय विकार, छल कपट, काम क्रोध अच्छा लगता है, इसलिए हम उस सुख की तलाश में कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, जबकि परमात्मा को पाने के लिए प्रार्थना भूल जाते हैं। और जैसे ही भक्ति की तरफ कदम रखते हैं, हो सकता है कर्म की सेना सज के खड़ी हो जाए, किसी न किसी रूप में आपको रोकने के लिए प्रयत्न भी करती है। स्वामी नित्यानंद दयाल ज्ञान जांगड़ा में कहते हैं, जैसे ही ये जीव भक्ति की तरफ कदम को रखता है, कर्म की सेना सज के खड़ी हो जाती है। कभी वो पुत्र, कभी पुत्री, कभी शरीर, कभी बंधन, कभी माया के आदि आदि के रूप में वो रोकने का प्रयत्न करती है। जीव रुक जाता है, जीव बेचैन हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, निर्णय नहीं ले पाता, क्या करूं। और फिर काम क्रोध लोभ मोह भी बड़े प्रबल हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में जो कदम रखता फिर प्रबल हो जाते हैं। अगर व्यक्ति अडिग रहता है, जैसे दिया आखिरी भभका लेता है, जब दिया बुझता है तो वो आखिरी भभका लेता है, तेज हो जाता है। ऐसे ही विचार जब ठीक होते हैं तो कई बार आखिरी भभका लेते हैं और हम
उस भभके में बहक जाते हैं। इसलिए संत सदगुरु कहते हैं, आसन से मत डिगो तो राम मिलेंगे, आसन शिथिल रखिए तो राम मिलेंगे, सतगुरु शरणा मत छोड़िए तो राम मिलेंगे, तेरे को राम मिलेंगे। जय सतगुरु शरणा आपके चित्त में है। ये पुत्र, ये पुत्री, ये गोती, ये नाती, ये बंधु, ये हमारे लेन देन के प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, चले जाते हैं। इसलिए संत इस जीव को जगाते हैं, भाई जाग, मोह की नींद में मत सो, अज्ञानता में अपने जीवन को बर्बाद मत कर, क्योंकि आज तू कर्म करेगा, वो कर्म तेरे पास कल लौट के आएगा। आपको कोई भी आपके कर्म से बचा नहीं सकता है। मैंने कई बार एक उदाहरण भी दिया है आपको समझाने के लिए। एक साहूकार व्यक्ति ने खूब धन कमाया, बड़ी दौलत, बड़ा व्यापार उसके पास था, लेकिन फिर भी उदास था, क्योंकि उसके औलाद नहीं थी। औलाद नहीं थी, बेचैन था, उदास था। और एक लड़के ने, एक नौकर ने सेवा कर करके उस साहूकार सेठ के दिल को जीत लिया। तो एक दिन मन में ख्याल आया, ये जमीन, ये जायदाद, ये घर, ये परिवार, ये दौलत, ये व्यापार तेरे काम नहीं आएगा। कम से कम ये बच्चा सेवा कर रहा है, आगे का जो व्यापार कर रहे हैं, इसको 10वें हिस्से में इसको रख ले और अपना मुंह बोला बेटा बना ले। उस बच्चे को धर्म का बेटा बना लिया और कहा कि बेटा, आज के बाद जो दौलत आएगी उसमें 10वां हिस्सा तेरा रहेगा। जब अच्छा करने का विचार आता है तो परमात्मा की रहमत होती है। तो साहूकार सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी विकास करने लगा और धीरे धीरे व्यापार फैलाव करने लगा। तो एक दिन इतना बड़ा सौदा करना हुआ कि उस नौकर को 10 रुपए के हिसाब से कई लाखों रुपया देना पड़ गया। जब कई लाखों रुपए जाते हुए सेठ जी ने देखे तो मन में बेईमाना आ गया, मन डोल गया। कहने लगा, अरे 10 रुपए के नौकर को लाखों रुपया दिया जाए, ये कहाँ की समझदारी है। मन लालच में अंधा हो गया और इतना डूब गया कि उन्होंने एक डॉक्टर से बात करके लड़के के जहर का इंजेक्शन लगवा दिया। लड़का के जहर का इंजेक्शन लगवाया, घर खबर भेज दी लड़का बीमार है, फिर खबर भेज दी लड़का सीरियस है, फिर खबर भेज दी लड़का मर गया है। इतनी दूर लाना उचित नहीं समझा, संस्कार भी वहीं करवा दिए और सेठ घर आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ के घर में एक लड़के ने जन्म लिया और लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया। सेठ ने लड़के की शादी करी। लड़के की शादी की अगले ही दिन लड़का बीमार हो गया। साहूकार सेठ ने लड़के का इलाज करवाया, कोई इलाज नहीं हुआ। सारी दुकानें बंद हो गई, बिक गई, व्यापार बंद हो गया, फैक्ट्रियां बिक गई और तो और घर भी बिक गया। किराए के घर पे आके रहने लग गया। जब किराया के घर पे बेटा को लेटाया है, लड़का बाहर बैठा, सेठ जी बाहर बैठे हुए हैं और मन में बेचैन में दुखी हैं और सोच रहे हैं इससे अच्छा लड़का ना होता तो ही ठीक था, सब कुछ तो बिक गया।
तब ये सोच ही रहे थे। वो लड़का खिलखिला के हंसा, कहने लगा, सेठ जी मैं पहचाना कौन हूं? मैं तेरा वो ही नौकर हूं जिसको आपने जहर का इंजेक्शन दे के मरवा दिया था। साहूकार सेठ कंगाल हो चुका था। लड़के के पास बैठ के गिड़गिड़ा के रोने लगा, बेटा मुझे क्षमा कर, मेरी गुनाह की सजा मुझे मिल गई है, पर तेरी घरवाली ने क्या बिगाड़ा है? कहने लगे, सेठ जी ये वो डॉक्टर थी जिसने लालच में अंधे होके जहर का इंजेक्शन लाया था। कर्म व्यक्ति के पास घूम के आता है, कर्म व्यक्ति ने भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुद्ध पुरुष आहार व्यवहार और विचार को ठीक करते हैं, खराब नहीं करते। जिनका आहार ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, विचार ठीक होगा, उनके भीतर ही प्रेम भक्ति पैदा होगी, मालिक के नाम की प्रीत पैदा होगी। उनके भीतर ही मालिक के नाम की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास पैदा होगा। जिनके हृदय में सच्ची पवित्रता, निर्मलता, आत्मिक अटैचमेंट होगा, आत्मिक जिनका लगाव गहरा होगा। और जिनके भीतर में आत्मिक गहराइयां नहीं है, ऊपर की पूजा से उनका गुजारा नहीं हो सकता, ऊपर के माला गंठी से उन व्यक्तियों का भला नहीं हो सकता है। सारा जीवन आपाधापी में बीत जाता है, लेकिन हम कभी भी अपने जीवन को समझ नहीं पाते कि ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है। ये फूल देख रहे हैं, ये फूल एक बार खिला है, ये दोबारा नहीं खिल सकता। ये मानव जीवन भी एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन को समझने की कोशिश करो। इस शरीर के भीतर बड़े भेद छिपे हैं, हम बाहर के भेदों को जानते रहते हैं, भीतर जानते ही नहीं। मन को कंट्रोल करने की शक्ति भी भीतर है, और ये बोलनहार को जानने की एनर्जी भी भीतर है। सारा जीवन बीत जाता है वेद शास्त्र पूजा पाठ करते, जप तप करते, सेवा सिमरन करते, लेकिन आंतरिक यात्रा न होने की वजह से अनुभव नहीं है बोलनहार कौन है। बिन सतगुरु के इस बोलनहार को नहीं जान पाते हैं। बिन सतगुरु के ये सत्यता समझ नहीं आती है। भ्रमित रहते हैं दुनिया के तमाशों को देख के, दुनिया के रूप रंग को देख के, दुनिया की दौलत शोहरत को देख के, दुनिया के ड्रामे को देख के मन भटक जाता है, लेकिन मालिक के लिए कभी प्यास पैदा नहीं होती है। प्रेमी की जब बात करते हैं तो गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, प्रेमी प्रेम पालड़ा झूल है, अवगुण अपने गुण साहेब के एक पलक न भूले। प्रेमी दीवाना सतगुरु का सोचता होगा मैं ही गुनाहगार हूं, हरि दर्शन की प्यास है, कब बात बनेगी, कब मेरी सुनेंगे। वो ये नहीं कहता नहीं मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रेमी हूं, मेरी सुनो। वो कहता है बस मेरी दया करो, मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, मैं तेरा हूं। वो विनती करता है, वो अहंकार नहीं करता मैंने किया। क्योंकि भक्ति मार्ग में मिटाना पड़ता है स्वयं को। जीवत मरना डर नहीं करना, जब मैला पगधार है, जीते जी मरना कोई मांग नहीं। क्योंकि अविनाशी से नासवान की क्या मांग करेंगे। जो दिखता है वो मिटने वाला है। अविनाशी से कहेंगे कोठी मिल जाए, बंगले मिल जाए, घर मिल जाए, पुत्र मिल जाए, क्या मांग करेंगे जो मिटेगा। प्रेमी नहीं मांगता, प्रेमी मांगता है आप मिल जाए, कुछ ना चाहिए।
क्योंकि आप मिले तो सब मिला, और सब मिले केवल आप ना मिले तो जीवन में कुछ नहीं मिला। हम पात पात की बात करते हैं, मूल को भूल जाते हैं। अपने मूल को पहचानिए। अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो तुम तो सद्गुरु की संगत करिए। और सद्गुरु पुकार के कहते हैं, लेकिन समझ उन्हीं की आती है जिनके हृदय में प्रेम होगा। इस धरा पे सदगुरु कबीर साहब, नानक, दादू, रैदास, स्वामी नित्यानंद दयाल, चरणदास, मीरा, कितने संत हुए, गरीबदास, रविदास, सारे संतों ने बहुत वाणियां बोली हैं, लेकिन इस जीव को घर नहीं करी। क्यों नहीं करी है? क्योंकि अमल नहीं किया, वाणी को समझने की कोशिश नहीं की है। हमने वाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रेत, ये 84 जीव को एक न आई हेत। एक भी वाणी नहीं आई। हजारों लाखों वाणियां कही हैं, लेकिन समझ नहीं आई। क्यों? समझना नहीं चाहता। ये समझना वही चाहता है जादू टोने की बातों को, ये समझना चाहता है तमाशे की बातों को। ये मालिक के नाम की बात कभी नहीं समझ पाता। ये जीव आज इस मानव जीवन में है, दोबारा पता न किस योनियों में रोता रहेगा। कोई सहयोगी नहीं होगा, कोई साथी इस जीव का नहीं होगा, और जो कर्म किया है उसका भुगतान भी भोगना पड़ेगा। मैं कई बार सोचता हूं, जंगल में पशु पक्षी होते हैं, उनको भी बुखार होता होगा, वो भी बीमार होते होंगे, उनको भी सर्दी गर्मी प्रभावित करती होगी। उनके लिए तो गाड़ी, बंगले, कोठी, डॉक्टर, फल फ्रूट, मेडिसिन नहीं है। व्यक्ति के लिए तो सब कुछ है। फिर विचार किया, ये सारी चीज व्यक्ति को ही चाहिए, मनुष्य को तो, अन्य योनियों को तो जरूरत ही नहीं है। व्यक्ति ही एक ऐसा है जिसको पैसे की जरूरत है, अन्य योनियों को कोई जरूरत नहीं। और व्यक्ति को सब सुविधा होते हुए भी सबसे ज्यादा परेशान भी व्यक्ति है, क्योंकि रोता यही है। और तो पंख फैला के नाच लेते होंगे, और तो गुनगुनाते भी लेते होंगे, और तो नाच भी लेते होंगे। सबसे ज्यादा बेचैन है तो फिर व्यक्ति है। सारी असुविधाएं होते हुए भी वो मस्ती में है, सारी सुविधा होते हुए भी ये रो रहा है। क्यों? जब लग तृष्णा दे में कै माया कै मान, तब लग राम न पाइए रे बंद में प्राण। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, इस जीव को अगर बेचैनी है तो व्यक्ति की तृष्णा की वजह से है। जब लग तृष्णा दे में कै माया और कै मान, के पैसे की जरूरत है और कै मान, मैं भी ज्ञानी, मैं भी सत्संगी, मैं भी महात्मा, मैं त्यागी, मैं बैरागी, मैं भी जानता हूं, ये मान आ गया, मुझे भी चाहिए, ये मान आ गया। जब लग तृष्णा है तब तक यात्रा नहीं है, बंध में प्राण है, बंधन में है। जन्म मरे, मरे फिर जन्म, बहुत दुख ये पाता है। सतगुरु बिन इस जीव के कुछ भी काम नहीं आता है। न ये जमीन आएगी, न जजात आएगी। आज आप सत्संग में बैठ करके, एकांत में बैठ के विचार करना, चिंतन करना इस बात के ऊपर कि हम किस काम के लिए आए। ये जनजीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, चलता है, चलता था। आप नहीं होंगे तो भी, आप नहीं थे तो भी ये सूर्य भी निकलता था और चांद भी निकलता था। लेकिन ध्यान रहे, जो निकलेगा वो ढलेगा, जो पैदा हुआ है वो मिटेगा।
सारी हस्ती तेरी मिटा दी जाएंगी, तुझे याद भी नहीं किया जाएगा। क्या तेरे से पहले तेरे बाप दादा बचपन में नहीं थे, जवान नहीं थे? क्या उनके दिल में कोई मांग तृष्णा नहीं थी? क्या उन्होंने कुछ कमाया नहीं था? सब कुछ दौड़ धूप आपकी तरह की थी, आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपकी तरह करेंगी। यदि तूने सत्य को जानना है, सारी दुनिया की दौलत देनी पड़ जाए, ये शरीर भी कुर्बान करना पड़ जाए, तो संत पे अविश्वास मत करना और पाखंड पे विश्वास मत करना। सिद्ध साधक जोगी जति बहुत मिलेंगे, ज्ञानी ध्यानी पंडिता सिद्ध मुनिश्र कोट, नितानंद माने नहीं रहे गुरु की ओट। ये बाजीगर के खेल प्रकट करने वाले लोगों को देख के तुम भ्रमित मत होना, ये तुम्हें भटका देंगे। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, माया है राम की लगेगी दौड़ के, यार फकीर संभाल रहना। राम की माया दौड़ के लगेगी, फकीर संभल के रहना। संत तुम्हें जगाते हैं, सचेत करते हैं कि समझ जा, और नहीं समझे तो संत की बात को कभी नहीं जान पाओगे। बड़े बड़े कथावाचक बड़े मधुर वचन करते हैं, लेकिन यात्रा नहीं उनके पास। उनका जीवन सूना है, वो खाली है, उनके जीवन में तृष्णा और मान ही है, इसलिए उनके भीतर द्वेष भी होगा, कपट भी होगा। इसलिए वो आडंबर बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं भ्रमित करने के लिए। बहुत सारे महात्मा भी योजनाएं बनाते हैं कैसे जीवों को फंसाया जाए। वो काल ही है, लिबास संत का है, लेकिन काम काल के करते हैं। संत केवल दो टुक की बात कर रहे, पीव को कैसे मिलाया जाए, जीव को पीव से मिलना कैसे, बात खत्म। और संत संगत से उत्तम अवसर और नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, जन्म अमोलक खोया माया में लिपटाना रे, तूने रमता राम भुलाना रे। तूने रमते राम को भुला दिया, माया में लिपट गया और अनमोल जन्म को खोया है। आप अपनी आत्मा से पूछना, एकांत में बैठ के, आप 20 साल 50 साल 100 साल के होंगे, एकांत में बैठ के विचार करना, क्या पाया है जो तेरा है। अपने आप से पूछना, क्या पाया है जो तेरा है, जिसको चोर चुरा नहीं सकता और जिसको मौत भी छीन नहीं सकती। जबकि मीरा ने पाया तो पुकार के कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जाको चोर चुरा ना सके, जाको मौत छीन ना सके, मुझे वो दौलत मिली है, तुम्हें भी वो दौलत मिल सकती है। लेकिन ये झूठे बंधनों को त्यागना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। झूठी तृष्णा और मांग समाप्त, सबर संतोषी बनना पड़ेगा। और प्रीत सच्ची और हरि दर्शन की प्यास आपके भीतर है तो जीवन आपका संवरने लग जाएगा और आपके भीतर से एक आवाज आने लग जाएगी आत्मा की। फिर हर काम में आपको आत्मिक संदेश आने लग जाए। ये नहीं करना है। और बहुत लोग जो सुनते थे बचपन में, फिर वो इग्नोर करने लग गए, अनसुना करने लग गए। तो फिर क्या हुआ? अब हर चीज में आत्मा की आवाज नहीं आती। बड़ा अपराध करता तब आती है, फिर वो दबा देता है, फिर वो राक्षस बन जाता है। फिर आत्मा की आवाज नहीं आती है। आत्मा की आवाज उन्हीं को आती है जो सुनते हैं, वो निर्मल होते हैं। फिर आत्म से वो परमात्मा की ओर उनकी ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। फिर उनके हृदय में सहज ही अनुभव आने लग जाते हैं। यहां बैठा है, वो यहां की भी जानता है, सहज में ही। और जानत हुआ अनजान वो प्रकट नहीं करते हैं। यहां बैठे हैं, फिर वहां की भी जानते हैं। दायरा बढ़ता जाएगा। फिर यहां बैठे हुए देश विदेश की भी जानते हैं और ब्रह्मांड की भी जानते हैं। फिर वो अनंत ब्रह्मांडों की भी जानते हैं।
फिर उनकी नजरों से वो नजर निहाल हो जाते हैं। नजरों से भी मुर्दे को जिंदा करने की ताकत उनके पास होती है। ऐसा होते हुए भी वो चुप, सब होते हुए भी वो दयालु, सब होते हुए भी वो बरसाते हैं प्रेम शब्दों के द्वारा। कोई अपना घड़ा मुधा करके बैठा है तो बारिश तो हो रही है, मुधे घड़े में क्या जाएगा। हम पास होते हुए भी दूर हैं और प्रेमी दूर होते हुए भी नेड़े नजदीक है। इसीलिए प्रेमी प्रेम पालड़े झूले, प्रेमी प्रेम के पालड़े में झूलता है। सारा जीवन तो खो दिया धोखाधड़ी में, संत जाना नहीं, सत्संग किया नहीं, जबकि इस धरा पे नाम सच्चा सगा, संत भी सगा है, गुरु सगा, संत सगा और सगा निज नाम। और हम सगे दुनिया को मान बैठी, ये मेरा सगा, ये मेरा सगा। सच कहूं सुन ले सब है, सगा तो तोरा शरीर भी नहीं, आपका शरीर भी सगा नहीं। ये शरीर भी संदेश भेजता है, आंखें डेड हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, ये शरीर मैसेज भेजता है, हम सुनते नहीं है। ये डगमगाने लग जाता है, ये वृद्ध होने लग जाता है, ये स्याही से सफेदी आने लग जाती है, पर ये समझता ही नहीं है। फिर क्या करता है, ये योजनाएं बनाता रहता है। बचपन में योजनाएं बनाई, जवानी में बनाई और वृद्धावस्था में भी शांत नहीं हुई है। इसलिए संत कहते हैं अब तो संभल के चल, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बहुत बीत गई है थोड़ी रह गई है, मेरे मन संभल के चल, मेरे मन संभल के चल। आपके पास आवाज आएंगी, संकेत भी आएंगे, अभ्यास गहरा होगा तो प्रेम की घटनाएं भी बढ़ेगी। फिर आपको किसी चीज को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। अब महल में है तो भी ठीक है, और आप जंगल में तो भी ठीक है। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, कभी जंगल में कभी बस्ती में, अगर मिले तो वो खाल खाल में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तेरी रजा तेरा बाणा मीठा लगे, तेरी रहमत मुझे अच्छी लगती है। स्वीकार है दुख दे सुख दे, तेरी मौजे देता पर तू ना बिसर, मैनू ना बिसर मेरे दाता, आप दया करो आप ना बिसरो। बिसर जाए जग सारा, सारा संसार छोड़ दो पर आप मत छोड़ना। ऐसा प्रेम ऐसी प्यास आपके भीतर है तो आपका जीवन समर रहा है। आपके भीतर एक पौधा अंकुरित हो रहा है, वो है भक्ति का पौधा। अंकुरित हो रहा है भक्ति का पौधा। ऊपर के गीतों से नहीं, ऊपर की पूजा पाठ से परमात्मा नहीं रिझेगा, ऊपर के तमाशों से परमात्मा को नहीं पा सकते। आत्मिक प्यास से, आत्मिक लगाव से। तो रोज मंदिरों में पूजा पाठ होती है, आरती करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन मन निर्मल नहीं तो आरती का लाभ होगा जितनी देर मंदिर में है, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं होगा। हर्षा हीरा कर से डारा, जगत कांच लपटाना रे। हरि का हीरा अपने हाथों से परमात्मा को छोड़ के, और जगत कांच के जो समाप्त होने वाला है उससे लिपटा हुआ है। हमारी दौड़ मन की, बुद्धि की, विचारों की, पूजा में पाठ में क्या मांगे जो समाप्त होगा। हरि अविनाशी घट में तेरे, गफलत माई न जाना रे। हरि अविनाशी तेरे घट में है और गफलत में नहीं जाना रे। अज्ञान रमता विचार के, क्या सुख सोवे नादाना रे। अज्ञानी रमता राम को विसार के सो रहा है सुख में, चाहता है मैं सियाना, तेरे कैसे सियाने बहुत भय है नादाना।
इस दुनिया में बड़े बड़े नादान, शाणे नादान हो गए, नादान के तरह जीवन को बर्बाद कर गए, बड़े बड़े महलों को छोड़ के चले गए। जागर बाजे बाजते राज करनते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े, उनमें बसे ना कोई। बड़े बड़े किले खंडर पड़े, कोई रहने वाला नहीं है। 1 लख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना पाती। लंका सा कोट और समुद्र सी खाई, ता रावण के खबर ना पाई। लंका कैसा कोट है और समुद्र कैसी गहरी खाई है। और जिस रावण ने काल को भी पैरों का अपने पाए के बांध दिया था, पिलंग के पाए के काल को बांध दिया था, वो रावण भी मारा गया। उस रावण की भी खबर नहीं पाई। जिन्हें सभी ग्रहों को बांध दिया था, वो रावण भी मिट गया। इसलिए अगर हेत है तो सतगुरु की संगत करिए। हर्षा हीरा कर से डारा, जगत काच ललचाना रे। जब जब आए जीव या घेरा, मूर्ख तब मूर्ख पछताना रे। जब जीव न आके घेरे से काल, जब ये पछतावा करे सो हो, तब ये रोवे से, फिर चिल्लाता है, फिर जीव की कोई नहीं सुनता है। क्यों भाई? अंत समय का काम न आवे तेरा रोना, भाई गए वक्त का काम न आवे तेरा रोना। भाई गए वक्त का काम न आवे तेरा रोना। रोना। भाई अंत समय का काम न आवे तेरा रोना। काम न आवे तेरा रोना। भाई अंत समय का काम न आवे तेरा रोना। गए वक्त का रोना काम नहीं आएगा। इसलिए जागो, प्रभु के भजन बिन जो छिन खोवे, होत मूल में हाना रे। कितना स्पष्ट कहा है गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल ने। जो प्रभु के भजन के बिना जो छिन खोओगे, उसमें आपकी मूल दौलत समाप्त हो रही है, मूल में हानि हो रही है। फिर ये अवसर हाथ न आवे, कैसे फिरे दीवाना रे। तो कैसे दीवाना हो गया, दुनिया के लोभ लालच को देख के मस्ताना हो गया, प्रभु को विसार के। क्या ये अवसर फिर हाथ आएगा? क्या बचपन, क्या जवानी वापिस आएगी? दुनिया की कोई भी दौलत देने पर आपको एक श्वास भी नहीं मिलेगा। इसलिए चेत सके तो चेत, अब अवसर है। अनेक जन्म विषया सुख लीना, तो भी नहीं तृप्ता ना रे। अजू चेत समझ नर अंधे, आज ही काल पियाना रे। अनेकों जन्मों जन्मों विषयों के सुख लेता रहा, तो भी तृप्ति नहीं हुई, तो भी तृष्णा पूरी समाप्त नहीं हुई। गुरुदेव कहते अनेक जन्म विषया सुख लेना, तो भी नहीं तृप्ताना रे। आज हूं चेत अब तो समझ, आज हूं चेत समझ नर अंधे। ए अंधे, ए मूर्ख चेत, आज ही काल पियाना रे। पता न कब चलना हो जाए। फिर ये धरा रहेगा घर माल, धन माल तेरा, फिर खाली रोना रह जाएगा। इसलिए तिल के होले राम हेर ले, तजो जीव की बाना रे। स्वामी गुमानी राम सुमर ले, नितानंद मस्ताना रे। थोड़ा सा तिल का ओला, छोटा सा पर्दा है, वहां तेरा राम है। लेकिन जब तक ये अज्ञानता मल विक्षेप का आवरण समाप्त नहीं होगा, वो ओला हटेगा नहीं। ओला हरियाणा का शब्द है, ओला मैंने पर्दा। ओले के पीछे कोई है जो दिखता नहीं है, होला पर्दा को कहते हैं। और कितना छोटा पर्दा है, थोड़ा सा तिल के समान। कई बार तो संतों ने खसखस के बीज का भी जिक्र किया, इतना बारीक महल है वो, रास्ता है जाने का, पर तिल का ओला पर्दा है, छोटा है। पर ये कब हट सकता है?
शब्द पुकार पुकार कहत है कर हो संतन साता भंजन बंदगी सिमरन तय काल निभावे माथा। शब्द पुकार पुकार कहता है जितना बन पाए संत की संगत करो, जितना बन पाए सतगुरु के दरबार में जाइए। कुछ नहीं मिलता, तुम बैठिए, तेरा जाना कभी तो स्वीकार हो जाएगा, तेरा पुकारना कभी तो स्वीकार होगा। कब हूं तो दीन दयाल का भिनक पड़ेगी कान, क्योंकि शरण आए सबकी भणी। राम सुनो या मत सुनो मो बिरहन के बैन, दर सास में लाग रहे नितानंद के नैन। सुनो या मत सुनो मोर बिरहन के बहन, वो राम जी सुनो या राम जी मत सुनो, इस बात की फिक्र मत करो। तेरा काम है हाजिरी लगाना, उसका काम है स्वीकार करना। लगन में लगे रहो मेरे भाई, बनत बनत बन जाई। लगन सच्ची होनी चाहिए, प्रीत सच्ची होनी चाहिए। अगर सतगुरु दिखे आवते हंसे हमारी ने, सतगुरु आते दिखर भीतर में गदगद होता है, हंसी होती है। तो ग्रह माथे का उतरा नैनन बड़ो सने। सतगुरु के दर्शन से आंखों में जब नीर होता है, प्यास होती है, तो ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु के दर्शन मात्र से इतनी दौलत होती है सतगुरु के पास। और सतगुरु दिखे आमते सेवक मोड़ा मुख, नितानंद वो नरस है 84 में दुख। सतगुरु दिखे आमते अभिमानी मुंह फेर लेता है। क्यों? अज्ञानता मौजूद है भीतर, प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, स्वीकृति नहीं, आत्मिक लगाव नहीं। ऊपर के तमाशों से सतगुरु को पाना चाहता है। वो जानते नहीं है, तेरे भीतर की जानते हैं, वो तेरे आदि अंत की जानते हैं, तेरे सब कुछ वो जाननहार है। वो जानते नहीं तेरे भीतर में क्या हो रहा है। हाँ, तेरे ऊपर की भोली भाली बातों से वो कह देते हैं ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तेरे भीतर विचारों को नहीं जानते, तेरी आदि अंत की जानते हैं। तू पहले कहां था ये भी जानते हैं, और तू आगे कहां जाएगा। वो मोड़ने के लिए आते हैं, सुधार करने के लिए आते हैं। अब तू ही ना माने तो मैं क्या करूं। जिसको कहा है ना, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू ही ना माने तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को अन्न दूध पैदा किया, मैंने मेवा मिष्ठान भी तुझको दिया, फल फ्रूट भी तुझे दिया, फिर भी आपकी जीभ के स्वाद के लिए तो मांस मिट्टी खाए, तो मैं क्या करूं। तो दिन रात पाप कमाने लगा, पापों में मन को लगाने लगा, जैसा किया वैसा पाने लगा। अब आंसू बहाए तो फिर मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अब तू ही ना माने तो मैं क्या करूं। तो स्वीकार ना करे तो मेरा क्या कसूर है। लेकिन संत बहुत दयालु होते हैं। मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है, गुरुदेव दया का हाथ सिर पे रखना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। और जब वो चले जाते हैं फिर वो बातें याद आती हैं, फिर रोना होता है। फिर एक ही चीज बचती है, रोना। वो नहीं मिलते हैं, होते हैं पास कदर नहीं जानते, होते हैं पास समझ नहीं पाते, और जब चले जाते हैं फिर वो बात याद आती है, वो ऐसा कहते थे, वैसा कहते थे। मैंने भी सुना है जिन लोगों ने संतों की संगत की है, अच्छे महापुरुषों की संगत की है, फिर बाद में रोते हुए लोगों को देखा भी। इसलिए अपने मूल को जानो, अज्ञानता में जीवन को बर्बाद मत करो। संत सेवा का अवसर मिल जाए चूकना मत। और जब सत्संग होए तो अपने मित्र प्यारों को कोशिश करे सुनावे, उसका लाभ भी आपको होगा, आपको होगा लाभ। इसलिए आप संत वाणी का संदेश ज्यादा लोगों तक दे। आप जपे और उनको जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। गुरु नानक कहते हैं कि आपको भी लाभ होगा, आप निश्चित ही मुक्ति के अधिकारी हैं। संत वाणी कोई आपकी वजह से सुनता है, आपको लाभ होगा, आप पुण्य के भागी हैं। तो इसलिए इस अवसर को चूकना मत। कई बार में बहुत से भोले भाले लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, लेकिन उनके चाव होता है आप भी चलो, आप भी चलो, बहुत लोगों को इकट्ठा करके ले जाते हैं। लेकिन वे लोग निर्मल होते हैं, आज नहीं तो कल उनका जीवन संवर जाता है।
हम तो इस शरीर की बात करते हैं, संत आदि अंत की बात करते हैं। हम वक्त की अभी बात करते हैं, संत आदि अंत की जानते हैं। हम इस फूल को देख के चाहते हैं बस बीज बोया जल्दी फूल हो जाए, संत उस फूल के भीतर के राज को जानते हैं। इसलिए संत की संगत करिए। अपने राम को पाना चाहते हो तो राम सुमर ले। स्वामी गुमानी राम सुमर ले, निता आनंद मस्ताना रे। मस्त होके अपने सदगुरु को याद करो। रमता राम को मत भूलो, तूने रमता राम भुलाना रे। हमने भूला दिया है, उसको याद करो। याद करोगे आबाद होगे और बर्बादी से बच जाओगे। आपको अनुभूतियां होंगी, कौन कहता है नहीं होती, होती हैं, वो बहुत पास है, लेकिन आपका तरीका गलत होगा, इसीलिए नहीं होती हैं। अगर सदगुरु की रहमत है, आप पवित्र मन से पुकारते हैं तो गारंटी है मेरी, आपको मिलेंगे, आपको अनुभूतियां होंगी। आपका रोना सच्चा है, आपकी प्रीत सच्ची है। पर कई बार ऐसा होता है, समय लग जाता है और समय लंबा भी लग जाता है। अगर सामर्थ सदगुरु की संगत करते हैं तो लंबा नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो कहीं ना कहीं चूक है। सदगुरु संवारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो दृष्टि से ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रहण करने के योग्य नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी दया करते हैं, संत बहुत दया करते हैं। तुम सोचते हो कि हम ही रोते हैं, हाँ तुम सोचते हो कि हम ही बेचैन हैं, वो भी बेचैन है। प्रेम, तुम रोते हो तो वो भी मिलना चाहता है, बस उसको याद करो। जीवन को बर्बाद मत करो, अवसर है, चूक मत जाना। मानव जीवन ही अवसर है और अवसर हाथ नहीं आएगा। बोल सद्गुरुदेव महाराज की।